स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बढ़िया है, खुश है। चलिए, हम लोग जो क्लास 10th का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे सवाल कर रहे थे उसमें आपको टोटल 2 पार्ट मिल चुका है। ठीक, हम 5-5 सवाल करके 2 पार्ट आपको करा दिए हैं। टोटल हम 10 सवाल अभी तक, खास करके कौन सा टॉपिक, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशंस पे सवाल कर रहे थे हम लोग। ठीक, 10 सवाल करा दिए। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको 20 सवाल कराऊंगा। 20 सवाल कराने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी सवाल को भी रेगुलर तरीका से रिवाइज करके जाओगे तो आपसे 100% आपके एग्जाम में सवाल बनेगा। इवन कि अगर आप एनटीएससी लेवल पे भी एग्जाम देना चाहते हो, अच्छा लेवल पे एग्जाम देना चाहते हो, वहां भी आपसे सवाल बनेगा। कंडीशन इज डेट कि आप चीज को समझे हैं, रटे नहीं है। अगर रटे हैं तब तो खैर बनने वाला है नहीं सर। जो बात है आपको क्लियर में बता देता हूं। ठीक, तो आज सवाल नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं कि जब जब सवाल लिखूंगा आप खुद भी पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप देखिएगा। लेकिन मेरा है कि अगर मैं आपको पॉज करके अटेम्प्ट करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, तो इसमें समय ज्यादा लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कम समय में आपको जल्दी जल्दी चीज करा दूं। तो आप ईमानदारी से चीज को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद जाके आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बनाना। सवाल क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस बार टी में कोई एक पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ टी में एक पॉलिनोमियल है, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3। तो आपको वैल्यू पूछ रहा है अल्फा टू दी पावर 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा टू दी पावर 4, इसका वैल्यू पूछा गया। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात तो जो अपने पास पॉलिनोमियल है उसको लिखते हैं। एफ ऑफ टी बराबर क्या, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3। पॉलिनोमियल लिख लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल सवाल में दिया हुआ है। अब हमको बताइए ये किस तरह का पॉलिनोमियल है सर? सर ये जो है पावर इसका डिग्री 2 है। इसका मतलब सर ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इसका, और आप देखिए जीरोस क्या क्या दिया हुआ, एक जीरोस अल्फा भी दिया हुआ, दूसरा जीरोस क्या दिया हुआ, बीटा दिया हुआ है। क्लियर? तो अगर हम आपसे सम ऑफ जीरोस पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर माइनस बी बाय ए। आपको रटा हुआ है माइनस बी क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। आपको सारा बात समझा दी है। ठीक है, अगर आप तुरंत इस लेक्चर को ज्वाइन किए तो आपको हो सकता है ये बात थोड़ा कम समझ में आए, इसलिए आप पुराना लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी क्या है, माइनस 4 बटे का ए क्या है, 1। अरे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर यहां पर 1 है। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस 4, या सिंपली 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या है सर? अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय, रटा गया होगा। सी क्या है यहां पर 3, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर यहां पर 1, तो 3 बाय ए मतलब 3। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाय ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 आ गया, अल्फा बीटा का वैल्यू 3 आ गया। अब डायरेक्ट इस पे आते हैं, जंप करते हैं कि इसका वैल्यू पूछा गया। तो पहले आप बोलिए क्या है, अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा टू दी पावर 4। ठीक, अब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है, तो हम अपना तरफ से ये चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह से ये चाहे अल्फा प्लस बीटा बन जाए या अल्फा बीटा बन जाए, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आप हमको बताइए। यहां पर 4 अल्फा है, ध्यान दीजिएगा, इसी बात पे ध्यान देना है। यहां 4 अल्फा है, यहां 3 अल्फा है, तो हम इस दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो 3 अल्फा कॉमन ले सकते हैं। ठीक, अच्छा बीटा को देखते हैं। यहां 3 बीटा है, यहां 4 बीटा है, तो 3 बीटा तो दोनों में कॉमन है, तो 3 बीटा कॉमन ले लिए। अब जैसे ही 3 बीटा कॉमन लिए तो यहां से क्या आया, यहां से 3 अल्फा और 3 बीटा कॉमन लिए, तो 1 अल्फा बच गया। बढ़िया, यहां से 3 अल्फा कॉमन ले लिए, 3 बीटा कॉमन ले लिए, तो इसका मतलब एगो बीटा बच गया। क्लियर है? आपको आता भी होगा। हम यहां क्या बोल रहे हैं, अल्फा पावर 4 है ना, यहां अल्फा पावर 3 है, तो 3 यहां है, यहां पर 4 है, मतलब 3 तो आ ही रहा है उसमें, तो 3 कॉमन ले लिए। क्लियर है? अच्छा, बीटा पावर 3 है, बीटा पावर 4 है, तो बीटा पावर 3 कॉमन ले लिए, तो यहां पर क्या बच गया सर, आप देख लीजिए, अल्फा बच गया और यहां पर क्या बच गया, बीटा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से यही मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से यही मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, क्या अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा टू दी होल पावर क्यूब इंटू का ये अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या, अरे सर 3 है, तो 3 का क्यूब। बढ़िया, अल्फा प्लस बीटा क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा है 4, तो 4, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट
3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 27 इंटू 4 क्या होता है बोलिए, 27 इंटू 4 होता है 108। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर हम कुछ नहीं किए सर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन लिए, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, यहां से अपना काम हो गया, 4 आंसर यहां डायरेक्ट लिखेंगे इसका, ठीक। अच्छा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा टू दी होल पावर क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका मतलब ही होता है, यही चीज मतलब होता है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब काहे कि अल्फा बीटा हमको पता है 3, तो डायरेक्ट अल्फा बीटा का वैल्यू 3 रखे, होल पावर क्यूब कर दी, तो 27 इंटू 4 108। होप सो बहुत बच्चा से बन गया होगा, जिनसे नहीं बना प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक, उतार लीजिए आप प्लीज। तो अब है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को आप भी पॉज करें और अटेम्प्ट करें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप देखिएगा, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, ठीक। तो सवाल दिया हुआ है कि अल्फा बीटा 0 से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पोलिनोमियल s में दिया हुआ है, इस बार 3s², देखिए पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 3s² माइनस का 6s प्लस का 4, ठीक। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है क्या, अल्फा बटे बीटा प्लस का बीटा बटे अल्फा प्लस का 2 इंटू 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा प्लस का 3 अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा के फॉर्म में हमको चीज निकालना, यही बात है। चलिए हम थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, पहले हम इस दोनों को बात, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको समझ गए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों से बात कर रहे हैं, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, एलसीएम जब लेंगे तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा, और जब ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। होप सो आपको चीज समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और उसके बाद जाकर ये बीटा है तो अल्फा बच गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ठीक, बढ़िया, प्लस 2 इंटू, यहां क्या करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, और ये फिर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होगा, बीटा प्लस अल्फा, तो एक तरह से वही लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर क्या है 3 अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है सारा बात। चलिए इसको यही रहने देते हैं, अब सवाल पे पहुंचते हैं, सवाल को आप ध्यान दीजिएगा, सवाल पे पहुंचते हैं। मेरे पास पोलिनोमियल क्या है आप बताइए, तो मेरे पास पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एस क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है 3s² माइनस का 6x प्लस का 4, यही चीज दिया हुआ है पोलिनोमियल। अच्छा, इसमें अगर हम आपसे पूछेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बिल्कुल सर, तो जीरोस वाला बात, अगर हम आपसे पूछेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आप बोलेगा सर आप तो रटवा चुके हैं, माइनस का b/a, तो माइनस b क्या है -6, a क्या है 3, इसलिए बार बार इस तरह से लिखते हैं कि छोटा छोटा बात आपको क्लियर हो। तो माइनस माइनस प्लस 6, तो कटिएगा तो आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि 2 आ जाएगा, अरे माइनस माइनस प्लस, तो 6/3 कितना होता है 2। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c बटे c क्या है 4 कांस्टेंट टर्म, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ s², यहां पर 3, ठीक है, तो 4/3 हो गया। होप सो आपको सारा बात समझ में आया होगा। तो एक बात हमको पता चल गया कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको इतना मिल गया, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको इतना मिल गया, यहां तक बात समझ में आ गया। तो हम अब इसमें कोशिश करेंगे, इसका जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमको चाहे अल्फा प्लस बीटा के टर्म में चीज मिले या अल्फा इंटू बीटा के टर्म में चीज मिले, ठीक। तो आप बताइए, यहां तो अल्फा इंटू बीटा है, कोई परेशानी नहीं होगा, वैल्यू रख देंगे, यहां अल्फा बीटा है, कोई परेशानी नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा है, कोई परेशानी नहीं होगा, वैल्यू रखेंगे, यहां अल्फा बीटा, यहां एक परेशानी आ जाएगा। तो आप हमको एक छोटा सा बात बताएंगे, आप हमको एक, मैं यहां लिख रहा हूं, आप बताइए हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको ये सब बात पता होगा, हमको पता है आपको ये सब बात, बहुत बच्चा सा आंसर भी आ गया होगा, लेकिन हम सबको मान के चल रहे, इसलिए हम छोटा छोटा बात बताते हैं, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस का 2ab। अब देखिए एक तरह से अल्फा² प्लस बीटा² यही चीज लिखा हुआ है, तो इसको क्या हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab लिख सकते हैं, तो वही काम कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा जो लिखा हुआ है सर मेरा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस जो बीटा मेरा लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, बटे का अल्फा इंटू बीटा
प्लस का 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बटे का अल्फा बीटा प्लस का 3 अल्फा बीटा। होप सो आपको चीज समझ में आ रहा होगा। हम यहां पर क्या, अरे सर इसको आप समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। वही काम किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्यों किया ऐसा, सर हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए, कहा कि हमको दोनों का वैल्यू पता है, उठा के रखेंगे आंसर आ जाएगा मेरा। क्लियर है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 4/3, तो डायरेक्टली यहां पर लिख दिए 4/3। बढ़िया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 4/3। बढ़िया। यहां पर आते हैं +2। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2, तो ऊपर में 2 लिखे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 4/3, तो 4/3। क्लियर है मेरा बात। चलिए आगे, प्लस का 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 4/3, तो यहां पर लिख दिए 4/3। कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 4/3, तो रख दिए 4/3। ठीक, अल्फा बीटा का वैल्यू फिर नीचे में क्या है 4/3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2 रख दिए, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 4/3 रख दिए। अच्छा, 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 4/3, दोनों रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा बात समझ में आ रहा होगा पक्का। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इस चीज को थोड़ा नीचा स्पेस की कमी है, इस चीज को वहां लिख रहा हूं। आप हमको बताइए, समझिएगा बात को, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये चीज क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, नीचे में 4/3 ऊपर में 8/3 आ गया, तो इसको करेंगे तो 12 से घटाएंगे तो ये डायरेक्टली ऊपर में 4/3 आ जाएगा। सिंपल एलसीएम है सर, आप खुद भी कर लीजिएगा। ठीक, यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अच्छा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो ये 4 से 4 कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 आ गया, प्लस का ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कट गया, ऊपर में 4 आ गया। अच्छा, 4/3 पूरा कट गया, क्या आ गया 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 + 3 + 4, तो 4 3 7 1 8, तो आंसर जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा मेरा एक इंटीजर, इवन इंटीजर जिसको हम बोल रहे हैं 8। समझिएगा मेरी बात को, हम क्या बोले, हो सकता है कि कुछ बच्चा को इसमें परेशानी बुझाया होगा, ये पार्टिकुलर स्टेप में क्या किए हैं सर आप, ये परेशानी बुझाया होगा। बाकी तो 4/3 है, 4/3 ऐसे ही लिखे, 2 दूना 4, 4/3, तो 4 से 4 कट गया, 3 ऊपर चला गया, और 3 से 3 कट गया। इसमें परेशानी बुझाएगा तो इसको थोड़ा सा हम कहाँ करें, इसको थोड़ा सा हम यहां पर कर देते। देखिएगा आप, ये क्या लिखा हुआ 4 - 2 × 4 8/3। अच्छा, आप एलसीएम लीजिएगा तो नीचा में 3 आ जाएगा, तो 4 × 3 12, 12 - 8, ठीक है, तो अब 8 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो ये सर 4/3 आ जाता है। तो इसी को डायरेक्टली हम लोग 4/3 यहां पर लिखे, ऊपर में 4/3। ठीक, तो होप सो सारा बात आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। बहुत गर्मी है यहां पर, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरा सवाल नंबर है क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है इफ 1 zeros ऑफ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है अपना a² + 9 × का x² प्लस का 13x प्लस का 6 से। अगर आप भूल गए हैं तो आपको इस फॉर्म याद होगा पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल को हम लोग इस तरह से लिख सकते थे कि ax² प्लस का bx प्लस का c। तो a इस बार क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है मेरा a² + 9, b क्या है मेरा सर 13, c क्या है मेरा 6 है, जो आपको पता ही होगा, बट फिर भी हम बता दिए कि आपको किसी भी रूप से कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट बोल रहा है रेसिप्रोकल। समझिएगा रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी 2 नंबर को रेसिप्रोकल में हम तब बोलेंगे जब उसका प्रोडक्ट 1 आ जाए। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे बोलेंगे 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 1/5। क्यों, कहे कि आप ही ने बोले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। अच्छा 1/k का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सर k हो जाएगा। क्यों सर, काहे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये छोटा सा बात है जो आपको पता होगा
कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो भी नंबर है, साधारण शब्द में रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जैसे इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, नहीं समझे, नंबर के फॉर्म में समझते हैं। जैसे हम बोलेंगे किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है बाबू, तो आप उसको उल्टा कर देना। जैसे मान लेंगे 5 का रेसिप्रोकल, तो उसको उल्टा कर दो 1/5, 1/5 का रेसिप्रोकल, उसको उल्टा कर दो 5, वही चीज है। ठीक, तो आप समझते हैं यहां पर। तो बोल रहा है कि इफ 1 zeros ऑफ पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो हम पहला जीरो मानते हैं, लेट दी 1 0 बी अल्फा। एक जीरो को हम क्या मान लिए, अल्फा। ठीक, देयरफॉर दी अदर जीरो बी क्या हो जाएगा, अरे सर बोल रहा है ना कि एक जीरो जो है दूसरा का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। होप सो समझ में आ गया होगा। सर रूट बोल रहा है ना, जीरो जो बोल रहा है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो अगर एक जीरो को हम अपने मन से अल्फा मान लिए तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा। आप ऐसे सोचिए 5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, तो इसलिए दूसरा जीरो ये हो गया। अब एक छोटा सा प्यारा सा बात आप हमको बताइए, क्या कि अगर हम आपसे पूछेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप बोल रहे हैं सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप तो रटवाए थे कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। तो चलिए लिखते हैं सर c/a, ठीक है। और c/a और प्रोडक्ट भी करो, पहले मल्टीप्लाई भी करो जीरोस को, तो ये क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कट गया, आ गया 1। अब तो समझ में आ रहा होगा बात। अरे सर दो जीरोस है, जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा से अल्फा कट गया, 1 आ गया। c/a लिखते हैं, आप समझिएगा मेरी बात को। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म 6a। अच्छा, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। यहां क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², a² + 9, a² + 9 बराबर का 1। क्लियर हो गया मेरा बात। तो हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a लिखे, और जो कि 1 के बराबर है, दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, यहां पर सब बात समझ में आई। हमको a का वैल्यू निकालना है, तो हम पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6a बराबर a² + 9। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है मेरा बात। हम क्या किए, 6a था, a² को इधर लेके चल गए, a² + 9 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यही चीज आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम 6a को इधर लेकर आ रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, a² - का 6a + का 9 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, a² - का 6a + का 9। अब यहां पर क्या है सर, मिडल टर्म एक्सप्रेशन। मिडल टर्म एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, 9 को तोड़ते हैं, तो 9 को तोड़ेंगे आप, तो बच्चा वाला काम फिर से 3 × 3 करना पड़ेगा, तो 3 1। तो 3 और 3 का इस तरह से इस्तेमाल करना है कि -6 से उड़ जाए। तो कैसे लिखेंगे समझिएगा, a² - का 3a - का 3a + का 9 बराबर 0। इस दोनों में a कॉमन लिए, तो a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a - 3। इस दोनों में -3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a - 3 बराबर 0। ठीक, अच्छा, इस पूरा दोनों टर्म में a - 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a - 3 × a - 3 बराबर 0। क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अब बताइए a - 3 × a - 3 क्या है, a - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, किसी भी चीज का, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज का स्क्वायर 0 के बराबर है। कोई भी चीज है, कोई भी चीज का स्क्वायर 0 के बराबर, ये कब संभव है, किसी भी चीज का स्क्वायर 0 के बराबर है, वो कब संभव है, जब वो चीज खुद 0 हो तभी तो संभव है, वरना स्क्वायर कभी 0 बन सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं इस चीज का स्क्वायर 0 के बराबर है, ये तभी संभव है जब ये चीज 0 होगा, ये अंदर वाला चीज। जैसे हम बोलेंगे कि x का स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है, ये सिर्फ एक ही कंडीशन पर संभव है, जब x अपना खुद 0 हो जाए, तभी ये 0 के बराबर हो सकता है स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि सर a - 3 बराबर 0। तो a का वैल्यू ही निकालना था, और a का वैल्यू आपको निकाल दिए, तो a का वैल्यू आ गया 3। बहुत बच्चा का आंसर आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। जिसका नहीं आया उसको भी लेके चलना अपने आप को, हम लोग को साथ में। ठीक, तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को।
ठीक, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ये इस लेक्चर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है सच डेट दी पोलिनोमियल, जब आपको पोलिनोमियल दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस का 2 इंटू के माइनस 1, ठीक, हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इस बार जो जीरोस है, जीरोस का सम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के आधा है। ठीक, समझाते हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अगर हम आपसे छोटा सा बात पूछेंगे बाबू कि कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में क्या है, तो आप बोलिएगा सर ये है कांस्टेंट टर्म सी। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है अपना, तो आप बोलिएगा सर माइनस बी यहां पर लिखा हुआ, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है सर, ये तो 1 है। ठीक, तो पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 6 इंटू का एक्स प्लस का 2 इंटू 2 के माइनस का 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया बात। अच्छा, ये पॉलिनोमियल में अगर हम आपसे पूछेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो आप बोलिएगा सर माइनस बी बाई। ठीक, माइनस बी क्या है, माइनस का के प्लस 6, ए क्या है सर, ए है आपका 1, तो अगर माइनस माइनस प्लस कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, के प्लस 6। होप सो बात समझ में, बटे 1 को तो कोई दिक्कत ही नहीं लिखने का। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, के प्लस 6। ठीक, अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो आप जानते हैं, आप तो रटा गया होगा, सी बटे सी क्या है सर, 2 इंटू 2 के माइनस का 1, ए क्या है 1, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के माइनस का 1। क्लियर है, चलिए, दो बात निकल गया इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल से, हमको दो बात निकल गया, क्या कि सम ऑफ जीरोस आ गया ये माइनस बी बटे करके के प्लस 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया सी बटे 6, इसको करके ये चीज आ गया। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ठीक, सवाल क्या बोल रहा है आप खुद सोचिए, तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा सर, सवाल बोल रहा है क्या कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, कनेक्ट करिएगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। होप सो समझ में आएगा। सवाल क्या बोला है कि जो सम ऑफ जीरोस है ना, वो प्रोडक्ट का हाफ के बराबर है, तो वही काम हम कर दिए। तो अब हमको के का वैल्यू निकालना है, तो आप मेरे को बताइए सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या है, के प्लस 6, डायरेक्टली लिखे सर के प्लस 6 बराबर 1 बटे 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 2 इंटू 2 के माइनस का 1। ठीक, तो 2 से 2 कट गया। अरे आप समझ गए ना कि सम ऑफ जीरोस बराबर हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सवाल वाला खुद बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लिए हैं, के प्लस 6 रखे, हाफ मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, देखिए आप प्रोडक्ट 2 इंटू 2 के माइनस 1, 2 इंटू 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया के प्लस 6, ये आ गया 2 के माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, के को इधर लेकर आ जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के। ठीक है, और इसको उधर लेकर चल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -7। अरे के माइनस का 2 के क्या हो जाएगा माइनस के, -1 उधर चला गया -6 -7, तो माइनस से माइनस कट गया, के का वैल्यू अपने को आ गया 7। क्या के का वैल्यू ही निकालना था, यस सर, के का वैल्यू ही निकालना था, तो आपका आंसर आ गया। बच्चा से हो भी गया होगा, लेकिन जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद हमारा आखिरी सवाल आएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा वो। तो ये हमारा आखिरी सवाल है। ये सवाल आर.डी. शर्मा का है। अच्छा सवाल हमको लगा, जिस वजह से हम आपको ये सवाल करा रहे हैं। सवाल क्या है, सवाल का बस इतना लाइन को ही आप ध्यान से समझिएगा। ये जो लाइन है ना सर, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस, ठीक है, इसी को समझना बहुत जरूरी है। सवाल क्या बोल रहा है, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx बराबर x स्क्वायर प्लस का px प्लस का 45 इज इक्वल टू 144। जैसे समझिएगा मेरा क्या बोला गया है। सबसे पहला बात तो अपने को पॉलिनोमियल लिखना है, तो पॉलिनोमियल तो हम लिख दिए fx बराबर क्या दिया हुआ है x स्क्वायर
प्लस का px प्लस का 45, ठीक, ये चीज दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्या सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इस लाइन को जो हम लिख रहे हैं स्लिप, इस पे आप फोकस कीजिएगा। क्या बोल रहा है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस तो पहले हम लिख लिए, ठीक है। अब बोल रहा है इसका स्क्वायर्ड वो जो है 144 के बराबर है। बस इतना ही समझना है इस सवाल में। हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ दी जीरोस, तो आप पहले डिफरेंस ऑफ दी जीरोस लिखिए, अल्फा माइनस बीटा। जीरोस अगर अल्फा बीटा ले रहे हैं तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन माइनस, ठीक। अब बोल रहा है इस डिफरेंस ऑफ दी जीरोस का जो स्क्वायर्ड करते हैं इस पॉलिनोमियल का, वो इक्वल टू, वो किसके बराबर आता है, 144 के बराबर। तो डिफरेंस का जब स्क्वायर्ड करते हैं तो 144 के बराबर आता है। अच्छा, अब छोटा सा बात क्या कि इससे क्या क्या हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे बाबू इसमें बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर माइनस बी बाई ए होता है। तो यहां पर माइनस बी क्या है, पी, तो ये हो जाएगा माइनस पी, ए क्या है 1, तो ये क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया ये चीज। अच्छा, इसमें अगर हम आपसे पूछेंगे अल्फा इंटू बीटा बताओ, तो आप बोलिएगा सर सी बटे, तो सी बटे ए क्या है 45 बटे 1, ठीक है, तो ये आ गया 45, ठीक। हम क्या क्या इससे निकाल सकते थे, हम निकाल लिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कर सकते थे, तो माइनस बी का वैल्यू पी है, तो माइनस पी बटे 1 माइनस पी आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, तो सी बटे ए मतलब 45 बटे 1, तो 45 आ गया। तो ये दो डेटा हम डिराइव कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल से, वो हम कर लिए। अगर इसका जरूरत पड़ा तो हम इस्तेमाल भी कर लेंगे, ठीक। अपने को क्या बोला है, पी का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर हम स्क्वायरिंग को तोड़ते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर 144। ये बात समझ में आया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी बराबर, ये चीज आ गया। अपने को चाहिए चाहे अल्फा प्लस बीटा मिल जाए चाहे अल्फा बीटा मिल जाए, हमको इसी दोनों का वैल्यू पता है, तो उसका वैल्यू रखेंगे आंसर, लेकिन वो तो मिल नहीं रहा। अच्छा, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अपने मन से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेड पेन से लिख रहे हैं, अपने मन से हम यहां पर 2 अल्फा बीटा घटा रहे हैं और 2 अल्फा बीटा जोड़ रहे हैं, 2 अल्फा बीटा जोड़ रहे हैं अपने मन से। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, फिर से लिख दे, थोड़ा अच्छा से लिख दे जैसे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। इक्वेशन अपना क्या था, इक्वेशन अपना था अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक। हम अपने मन से क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अपने मन से 2 अल्फा बीटा घटा रहे हैं और 2 अल्फा बीटा जोड़ रहे हैं, ठीक है, जो कि 144 के बराबर है, ठीक। तो हम जो चीज इस इक्वेशन में अगर हम 10 जोड़ रहे हैं और 10 ही घटा रहे हैं, तब तो सवाल भी नहीं बदला और सब कुछ ठीक है, कर सकते हैं। अगर हम आपको 100 रुपया दिए और आपसे 100 रुपया ले लिए तो कुछ तो बदला नहीं, मेरा बात समझ में आया। हम आपको 100 रुपया दे दिए और आपसे 100 रुपया ले लिए, कुछ नहीं बदला सर, कुछ नहीं बदला, लेकिन कुछ कुछ बदला। आपको पता है क्या, अभी समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम आपको 100 रुपया दिए, ये बोल के नहीं दिए कि आपसे हम बाद में ले लेंगे, तो आप जानते हैं कि अगर कोई चीज आपको मिल जाता है इस दुनिया में तो आपको थोड़ा सा जुड़ाव हो जाता है उस चीज के साथ। तो अगर हम आपसे बाद में 100 रुपया मांगेंगे तो हो सकता है बदला नहीं, नॉर्मली फॉर्म में कुछ नहीं बदला, लेकिन आपको थोड़ा दुख होगा कि सर दे भी दिया, कैसा मास्टर है, दे के वापस ले भी रहा है, तो थोड़ा भावना बदल जाता है। खैर वो सब तो भावना की बात है, जब तक सांस चलेगा चलते रहेगा, उसका आप चिंता नहीं कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। तो हमको ये काम क्यों करने का है कि हम चाहते हैं चाहे अल्फा प्लस बीटा आ जाए चाहे अल्फा इंटू बीटा आ जाए, ये हम चाह रहे हैं, ठीक। तो आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात को कि अगर हम आपसे पूछे, देखिएगा, जिसको हम पकड़ के घेर रहे हैं उसको सिर्फ आप देखिएगा, किसको किसको घेरे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, इसको घेरे हैं और इन दोनों को अलग कर लिए। तो आई होप कि दिख रहा होगा, तो हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको इसके बगल में लिख रहे हैं प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 अल्फा बीटा बराबर 144। आई होप चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, क्लियर होगा मेरा।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा यहां लिख दिए, -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए सर, इसको क्या ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ, इतना को ध्यान दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहां से शुरू करता हूं, ये हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा बराबर 44 144। नहीं समझ में आया? हम बोल रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा को क्या हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? उसी का तो फॉर्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का अल्फा बीटा बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा आ गया, वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस पी, तो ये हो गया माइनस पी का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है सर? रखो ना 45 रख दिए, 144 आ गया। ठीक, तो माइनस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर पी, ठीक, ये है 144, माइनस वाला चीज को उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 180। अरे 45 दूनी 90, तो 45 का कितना? 180, तो उसको उधर लेके चल गए तो 180 आ गया ऐड में। ठीक, अच्छा, पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? इसको आप जोड़ेंगे तो 324 आ जाएगा। तो आप याद कीजिए, आपको तो कम से कम सर स्क्वायर रूट एटलीस्ट क्लास 10 में है तो आपको 20 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। अगर 30 तक याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है 30 तक तो एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर रूट आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और क्यूब रूट्स भी कम से कम आप 15 तक तो जरूर याद रखें। ठीक, तो पी स्क्वायर बराबर इतना, तो ये 324 किसका स्क्वायर रूट आता है? 18 का, तो पी का वैल्यू यहां से क्या आ गया? प्लस माइनस 18। तो सर प्लस माइनस क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि जब हम अंडर रूट मार के तोड़ते हैं चीज को तो प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि आप खुद बताइए कि पी स्क्वायर का वैल्यू 324 है, तो अगर मान लीजिए हम -18 ले लेते हैं तो -18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस वाला चीज तो प्लस बन जाएगा और 18 का स्क्वायर 324 और प्लस 18 का भी स्क्वायर क्या होगा? 300। तो दोनों चीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं वैल्यू में। दिस इज द रीजन हम की पी का वैल्यू प्लस माइनस 18 लिख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी एक बार चीज को बता देता हूं। यहां पर सवाल में दिया हुआ था क्या कि जो अल्फा बीटा का स्क्वायर डिफरेंस है वो क्या है? मेरा 144 के बराबर है। ठीक, तो इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते थे, निकाल लिए हम। अब जो सवाल दिया हुआ है कि इस डिफरेंस का स्क्वायर 144 के बराबर है, तो मेरा मुद्दा था कि चाहे हम अल्फा बीटा हम बना ले चाहे अल्फा बीटा बना ले। ठीक, तो इसको तोड़े हम तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक, तो हम चाहते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना, तो एक बार 2 अल्फा बीटा घटा दिए फिर जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको देखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, तो इस तीनों को उठा के क्या हम डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अच्छा, इस दोनों को आप जोड़िएगा, मेरा फिंगर को देखिए, इस दोनों को आप जोड़िएगा तो -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा बराबर 144। ठीक, अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, ये एक तरह से स्क्वायर रूट का फॉर्मूला आ गया स्क्वायर वाला का, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अरे सर इसी का तो फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग यहां पर लिख दिए, माइनस का 4 अल्फा बीटा यहां पर लिख दिए बराबर 144। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस पी का स्क्वायर। ठीक, 4 इंटू अल्फा बीटा, 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या? 45, तो 45 कर लिए, तो ये कितना हो गया? 180, इधर लेकर चल गया तो 144 प्लस का 180 क्या हो गया? 324 पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का बराबर क्या हो गया? पी का अंडर रूट में मारेंगे 324, तो आपको पता है कि 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो पी का वैल्यू क्या आ गया? प्लस -18। -18 क्यों आया? कहे कि सर आप अगर -18 का भी स्क्वायर करोगे तब भी आपको 324 ही आएगा। अरे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, और प्लस 18 का भी स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर 324 ही आएगा। दिस इज द रीजन हम प्लस 18 और -18 दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया मेरा बात? तो बस इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए, किसी भी हाल में आपको खुश रहना है। ठीक, उस पर आपका पूरा हक है। और थोड़ा गर्मी ज्यादा है तो बच के रहिए, ठंडा उंडा पीजिए, मूड फ्रेश रहेगा आपका। ठीक, तो पढ़ते रहिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। और आप क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया, और अभी आपको 5 सवाल मैं कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर और 5 सवाल मिलेगा, उसके बाद जाके हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पे सवाल करेंगे। ठीक, पहले समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर उस पे सवाल करेंगे। ठीक, तो आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए।
होप सो आपको सारा चीज़ दिख रहा होगा। ऐसे हो जाता हूँ मैं, सारा चीज़ दिख रहा होगा आपको।